दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत बड़े सांप के बारे में बताएंगे। कैसे अल्लाह वाले ने उस बहुत बड़े से सांप पर काबू किया, आइए जानते हैं। दोस्तों, किसी जगह पर एक छोटा सा सहरा नुमा गांव था जहां कभी बरसात नहीं होती थी। उस जगह के रहने वाले लोग अब उस मौसम के आदी हो गए थे। लोग दूर मीलों का सफर तय करते और पानी भरकर लाते थे। उस पानी को भरकर लाने में उनकी हालत खराब हो जाती थी। बस रेत का एक समंदर था जहां छोटे छोटे मिट्टी के पहाड़ यानी टीले बने हुए थे, जहां सिर्फ रेत निकलती थी। सहरा के सूखे पेड़ वो लोग जलाते और उनको जलाकर उस पर खाना पकाया करते थे। वहां रहने वाले लोग किसी भी मजहब को नहीं मानते थे। कहने वाले कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि यहां पर साफ व शफाक मीठे पानी की नदी बहा करती थी, और जहां पानी हो वहां आसपास पेड़ पौधे भी जरूर होंगे। लेकिन अब ऐसा अजाब आया कि उस जगह पानी की एक बूंद तक बाकी न रही। वहां के लोगों ने इस बात को जानने की बहुत कोशिश की, मगर उनमें से एक सबसे बूढ़ा आदमी जो था वो कहने लगा, मुझे लगता है कि हम पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आकर बैठ गई है, वरना यहां तो इतनी खूबसूरत नदी बहती थी जिससे दूर और आसपास के गांव के रहने वाले लोग फायदा उठाते थे, और अब तो मीठे पानी की नदी न रही, हमारा क्या बनेगा। लोग कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि बेशक निशानियां अक्ल वालों के लिए है। एक बार उस रेगिस्तान से किसी अल्लाह वाले का गुजर हुआ। उन बुजुर्ग की उम्र तकरीबन 120 साल की थी। अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत दी थी कि उन पर सांप के कांटे का कोई असर नहीं होता था। दूर दूर से सांप के डसे हुए लोग उनके पास आते और वो उन सब का इलाज किया करते थे। मगर वो अल्लाह वाले किसी एक गांव में नहीं रहते थे, वो सफर करते रहते थे, और अल्लाह वालों का सफर बामकसद होता है, बेमकसद नहीं होता। उन अल्लाह वाले ने सहरा में आकर सुकूनत इख्तियार कर ली और वो एक छोटी सी पहाड़ी पर जाकर बैठ गए, जहां पर वो चिल्ला काटा करते, यानी दिन रात अल्लाह की इबादत करते रहते। 40-40 दिन बगैर कुछ खाए पिए वो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहते। उनको वहां आए हुए अभी 2-3 दिन ही गुजरे थे कि वहां पर कुछ बच्चे आए। उन बच्चों को उनके माँ बाप ने उन झाड़ियों को लाने के लिए भेजा था जिनको जलाकर वो लोग खाना पकाया करते थे। वो बच्चे उन सूखी झाड़ियों को लेकर घर जाते थे। वो 3-4 बच्चे थे। जब वो एक बड़े टीले के पास आए, वहां पर उनकी नजर उन बुजुर्ग पर पड़ी जो कि एक मोटा सा सूती ऊनी लिबास पहने हुए थे, इतनी शदीद गर्मी में जिसमें इंसान झुलस जाए। वो आराम से आंखें बंद किए हुए अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। अब बच्चों को ये बात नहीं मालूम थी कि वो क्या कर रहे हैं। वो बच्चे शरारती थे। बुजुर्ग के पास आए और कहा, बड़े मियाँ क्या कर रहे हो ऊंची पहाड़ी पर बैठकर? तो आप उस वक्त बहुत गहरे मुराकबे में थे, जिक्र कर रहे थे, तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने कोई जवाब न दिया। उस वक्त उनकी बात आप सुन भी नहीं रहे थे। लड़के आपका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, लगता है ये कोई दीवाना है, यहां आकर बैठ गया है। जब आपने कोई जवाब न दिया तो उन लड़कों ने वो झाड़ियां जमा की और लड़के भागते हुए अपने घर वापस आ गए, और अपने बड़ों को उन्होंने ये बात बता दी। एक बूढ़ा आदमी रेत के टीले पर आकर बैठा हुआ है, हम में से नहीं लगता, चलो उसको गांव से निकालते हैं। बच्चों की बातें सुनकर गांव के लोग अल्लाह वाले के पास आए। आप उस वक्त नमाज अदा कर रहे थे। वो लोग ताज्जुब से आपको देखने लगे, आखिर ये क्या कर रहे हैं? हमने आज तक ऐसा काम करता किसी को भी नहीं देखा है। वो कम इल्म लोग थे। उन्होंने अल्लाह वाले के साथ गुस्ताखी की और कहा, अरे कौन हो तुम अनजान आदमी? हम तुम्हें नहीं जानते हैं। हमारे इस गांव में हमारा कोई जान पहचान वाला ही आ सकता है। तुम कहां से आए हो? तुम कौन हो? लगता है तुम कुछ अमल कर रहे हो जिससे हम पर कोई मुसीबत आ जाएगी। अब वो लोग अल्लाह वाले को गांव से बाहर निकालने लगे। आपने किसी को कुछ भी नहीं कहा, अपना सामान उठाया और चुपचाप वहां से चले गए। वो लोग आपको देखकर हंसने लगे
कितना डरपोक आदमी था, कुछ भी नहीं कहा इसने, न जाने क्या कर रहा था। अच्छा है, चलो बला टली। वो लोग वहां से जाने ही वाले थे, एकदम से एक भयानक आवाज रेत में से उठी। वो लोग सुनते ही फौरन डरकर एक झटके के साथ पीछे हट गए। वो आवाज इतनी तेज और हौलनाक थी, वो सहराई लोग जो कुछ देर पहले चीख रहे थे, एकदम से सन्नाटा छा गया। थोड़ी ही देर में उन लोगों ने देखा एक निहायत जर्द रंग का सांप उस रेत में से नमूदार हो गया। ये सांप बहुत बड़ी जसामत का था, यानी बहुत बड़े कद का था, और उसका रंग भी सुनहरा था। सूरज आसमान पर साफ चमक रहा था और ये सांप उसकी किरणों में इतना सुनहरा लग रहा था मानो जमीन पर सोना फैला हुआ हो। सोने के अलावा उसका कोई दूसरा रंग नहीं था। लोग उससे काफी दूर जाकर खड़े हो गए। इस तरह का सांप जो कि पहली बार उन्होंने देखा था, इसलिए वो लोग देखकर बहुत हैरान थे। उन्होंने सोचा चलो इसे मारते हैं। किसी ने दूर से लकड़ी उठाई और जैसे ही सांप की तरफ बढ़ा तो सांप ऐसे ऊपर की तरफ खड़ा हो गया जैसे जमीन पर नेजा गाड़ दिया गया हो। उसके सुनहरे रंग में पहले से ज्यादा इजाफा हो गया। सांप की आंखें उबलकर बाहर निकल आईं। ये आंखें इतनी खौफनाक थीं कि कभी ऐसी आंखें उन्होंने नहीं देखी थी। वो आदमी जल्दी से पीछे हट गया और अंदाजा लगा लिया कि सांप उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज है। अब वो लोग वहां से भागने की सोचने लगे, लेकिन उसी वक्त उस सांप ने हमला कर दिया और एक ही आन में 50 लोगों को निगल गया। उसके बाद जो बाकी बचे थे वो अपने घरों में जाकर छुप गए। अब उस गांव का जो बूढ़ा आदमी था वो कहने लगा, देखा, मैंने कहा था ना, कोई बहुत बड़ी बला या अजाब है। अब हमारी कौन मदद करने वाला है? उनमें से एक बच्चा कहने लगा, वो जो हमारे गांव में आदमी आए थे ना, वो बूढ़े से आदमी, मुझे लगता है वो हमारी मदद करेंगे। उनकी आंखों में कुछ चमक थी। हमें उनको तलाश करना चाहिए, वरना ये सांप हमारी पूरी बस्ती को खत्म कर देगा। लेकिन हम उनको कहां ढूंढेंगे? हमने उनके साथ जो गुस्ताखी की, उनको अपनी बस्ती से निकाल दिया। क्या वो हमारी मदद करेंगे? तो वो लड़का कहने लगा, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। मैं जानता हूं वो कहां होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा था और कहा था, ऐ बच्चे, जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे तलाश करने के लिए फला जगह पर आ जाना। अब शाम का अंधेरा फैल चुका था। वो बच्चा कहने लगा, मैं अकेले वहां नहीं जा सकता हूं, मेरे साथ कुछ आदमी और चलें। अब वो बच्चा अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर उस जगह पहुंचा। चांद की चांदनी में उनका नूरानी चेहरा नजर आ रहा था। रेत पर बहुत साफ और सफेद रंग की चादर बिछी हुई थी। तकिया भी सफेद रंग का था और ये सब दूध की तरह रोशन नजर आ रहा था। उस बच्चे ने आओ देखा न ताओ फौरन तमाम बात अल्लाह वाले को सुना दी। अल्लाह वाले बोले, वाकई वो बिल्कुल सुनहरा सांप था या कोई दूसरा रंग भी उसमें शामिल था। लोगों ने कहा, बाबा जी, हमें तो उसमें कोई और रंग नजर नहीं आया, वो बहुत खौफनाक था, हम तो करीब नहीं जा सके। अल्लाह वाले ने कहा, बस मुझे वो जगह दिखा दो जहां तुमने उसे देखा था, लेकिन हम अभी नहीं जाएंगे, सुबह फज्र की नमाज के बाद हम वहां जाएंगे। अब उन लोगों को क्या पता फज्र की नमाज क्या होती है, बस उन्होंने हाँ में हाँ मिला दी और वहीं पर बुजुर्ग के साथ बैठ गए। वो बुजुर्ग रात भर अमल करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, तस्बीह पढ़ते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे। उन लोगों ने कहा, आप किसको याद कर रही हैं, किसका नाम ले रही हैं? तो अल्लाह वाले कहने लगे, हम एक अल्लाह को मानते हैं, मैं एक मुसलमान हूं, मैं जिसको मानता हूं उसकी इबादत कर रहा हूं। वो एक अल्लाह है, उस सांप को भी उसी ने बनाया है जिससे तुम लोग डर रहे हो, लेकिन अल्लाह को मानने वाले किसी सांप से नहीं डरते। लोगों ने कहा, अगर ऐसा है तो हम भी मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन शर्त यह है आपको उस सांप को हटाना होगा। सुबह अल्लाह वाले नमाज अदा करके उन लोगों के साथ उस जगह पर पहुंचे। अल्लाह वाले वहां पर पहुंचे तो पूरा गांव पहले से वहां जमा था। उन लोगों ने कहा, इस जगह पर वो सांप हमें दिखाई दिया था, वो एक बड़ा सा मिट्टी का टीला था। अल्लाह वाले ने वहां बैठकर एक बड़ा सा दायरा खींचा और कहा, बस अब इस दायरे के अंदर
उस सांप को लेकर आना होगा, लेकिन सुबह से शाम हो गई, वो सांप बाहर नहीं आया। सबको अपनी जान की पड़ी थी। अल्लाह वाले ने वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद दोबारा छड़ी से एक दायरा खींचकर लोगों से कहा, उसके मुंह को इंसानी खून लग गया है, उसे आदत हो गई है इंसानों को खाने की, और ये बात पूरे गांव के जानवरों के लिए भी खतरनाक है। उसको निकालना पड़ेगा, वरना वो पूरे गांव को खत्म कर देगा। अब बड़ी एहतियात से झाड़ियों और सूखे पौधों को खोदना शुरू कर दिया गया। बाबा जी छड़ी को थामे खुद एक एक जगह कुरेद रहे थे। इतने में एक जगह से फिर उसी तरह की आवाज सुनाई दी। बस्ती वाले सुनकर भागकर दूर जाकर खड़े हो गए, मगर अल्लाह वाले अपनी जगह पर खड़े रहे। वो सांप एक छोटी सी झाड़ी से नमूदार हुआ था और वही जोश खरोश उसमें था। वो सांप एकदम से अपनी दुम पर इतना बुलंद हो गया जैसे पूरे कद के साथ खड़ा हो गया हो। आज उसने अपना फन भी फैला दिया था। उस फन में से सुनहरी धारें आग की तरह निकल रही थी। सबने देखा कि अल्लाह वाले का चेहरा खुशी से चमकने लगा, जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना उनके हाथ लग गया हो। लोग तो पहले ही दूर थे, लेकिन बुजुर्ग बाबा और सांप आमने सामने मैदान में खड़े थे। अल्लाह वाले ने सांप की आंखों में देखकर कहा, ऐ सांप, तो भी इंसानों की तरह अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, तो उसी के हुक्म से इन लोगों को तंग करना बंद कर और यहां से हट जा। अगर तू यहां से नहीं हटा, मैं तुझे मार डालूंगा, और अगर तू शराफत से मेरे पास थैले में आ गया तो समझ ले कि तेरी जान बच गई। अल्लाह वाले की बातों में इतना जलाल था कि सांप एक जगह जम गया। फिर अल्लाह वाले ने अपनी छड़ी से उसके इर्द गिर्द एक और दायरा खींचना शुरू कर दिया, और वो कुछ पढ़ते पढ़ते एक के बाद दूसरा दायरा उसके चारों तरफ खींचते चले जा रहे थे। सबने देखा, बाबा जैसे जैसे दायरा खींचकर मुड़ रहे थे, वो सांप पीछे हट रहा था, और फिर सांप उसी दायरे में कैद होकर रह गया और वहां से टस से मस न हो सका और न दायरे से बाहर निकल सका। उसके बाद अल्लाह वाले ने बाहर खड़े होकर अपनी छड़ी उसकी तरफ ले जाना शुरू की, तो सांप एकदम से बाबा की तरफ उछला। सबको लगा कि अब अल्लाह वाले मारे गए, लेकिन बाबा अपनी जगह पहाड़ की तरह जमे रहे। सांप उछलकर ऐन दायरे के किनारे के साथ अंदर ही गिरा और एक नाखून बराबर भी बाहर न निकल सका। सबकी हैरानी बढ़ गई, ये लकीर पार क्यों नहीं कर रहा। आखिर जब वो नीचे गिरा, बाबा ने अपनी छड़ी आराम से उसके जिस्म पर रख दी। सांप को छड़ी का लगना था, वो अपने ही अंदर सिमटकर गेंद की तरह गोल होने लगा और इकट्ठा होकर यानी सुकड़कर शांत हो गया। उसी आलम में अल्लाह वाले ने उसके ऊपर एक मोटा सा कपड़ा फेंक दिया, फिर छड़ी की मदद से उसे अपने थैले में डाल लिया और ऊपर से वही कपड़ा बांध दिया। जैसे ही उस सांप को उन्होंने अपने कपड़े के थैले के अंदर लिया, उसी वक्त उसी जगह से पानी का चश्मा जारी हो गया और वो पानी की नदी जो पहले बहती थी फिर से बहना शुरू हो गई। ये देखकर सब लोग हैरान और परेशान रह गए। पानी क्या इस सांप की वजह से रुका हुआ था? पूरे गांव में जश्न का समा था। अल्लाह वाले कहने लगे, आप लोग जानते हैं इस अकेले सांप का जहर 1000 कोबरा सांपों से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। अगर ये हल्का सा भी छू जाए तो जिस्म में खून एकदम जम जाता है। अब इसके जहर से जब मैं दवाई तैयार करूंगा, उस दवाई का एक कतरा जहरीले से जहरीले सांप के डसे को ठीक कर देगा। वो बच्चा जो कि अल्लाह वाले के करीब था, उसने कहा, ए गांव वालों, हम इससे पहले किसी खुदा को नहीं मानते थे, लेकिन अल्लाह वाले ने हमें बताया ये पूरी कायनात एक अल्लाह चला रहा है। इस सांप को भी उसी ने पैदा किया। हमारे दिल से हर चीज का डर निकल गया, लेकिन हमारे दिल में डर आ गया है उस एक रब का। हमने अल्लाह वाले से वादा किया था, अगर इन्होंने हमारी बस्ती से सांप को हटा दिया हम मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने तो नदी को भी दोबारा जारी करवा दिया। इसलिए हम सबको मिलकर कलमा पढ़ लेना चाहिए। उस बच्चे के कहने पर तमाम लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई। सबसे आगे गांव का वो बूढ़ा आदमी था। उसने कहा,
मैं जानता था कोई एक मसीहा आएगा जो हमारी मुश्किलात को दूर कर देगा, इसलिए जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। आपके आने से ये जहरीला सांप भी हट गया, पानी की नदी फिर से जारी हो गई। हम सब मिलकर कलमा पढ़ने के लिए तैयार हैं। अल्लाह वाले ने कहा, क्या तुम लोग तैयार हो? सब ने एक जबान होकर कहा, जी हां, हम तैयार हैं। उसके बाद अल्लाह वाले ने तमाम गांव वालों को कलमा पढ़ाकर एक अल्लाह का मानने वाला बना दिया, यानी वो सब के सब मुसलमान बन गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें।